महामंत्री सुमंत जी उदासी का कारण यदि मालूम करना चाहते हो और दरबार के समस्त सभासदों तो उदासी का कारण हम अवश्य ही बतलाएंगे। क्या कहूं, एक समय की बात है, मैं महाराज देव राजेंद्र के दरबार में परियों का नृत्य गान देखने जाया करता था। मैं महाराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, मैं जाकर के पहुंचा, फौरन ही आसन ग्रहण किया, परियों का नृत्य गान सुना और देखा। देख करके मैं वहां से चल दिया। मेरा घोड़ा हमने सोचा कि मेरा चाबुक तो देव राजेंद्र के दरबार में रहा, क्या करना चाहिए, वापस जाना चाहिए और चाबुक अपना लेकर के आना चाहिए। जिस समय मैं देव राजेंद्र के दरबार में सिंहासन धुला नहीं जाता है, लेकिन वो सिंहासन जल से धुला जा रहा है, दीप धूप से पवित्र किया जा रहा है। मैं सोच करके और देख करके हैरत में हो गया। विधाता, क्या मेरे बैठने से मेरा ही स्थान, क्या मेरा ही स्थान यानी कि शुद्ध नहीं है? ये सोचता हुआ फिर वापस में आ रहा था। मुझे रास्ते में देवरी से नारद जी मिले। देवरी से नारद जी मिले तो यही सवाल हमने यानी कि देवरी से नारद जी से किया तो कि तुम्हारे कुल में संतान नहीं, जिस कुल यही चिंता इस चित्त को जलाया करती है। यह चांद पहर की रात्रि इसी चिंता में बीत जाया करती है। आखिर क्या उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? श्री महाराज, मैं जानता हूं कि आपके गृह में चौथे पन में एक भी पुत्र ना होना ये चिंता का विषय अवश्य ही बनता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब जब रघुवंश के ऊपर कोई भी आपत्ति या कोई संकट आया है तो उसका निवारण गुरुदेव मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आओ चक्र चूड़ामणि दशरथ राज, इस वशिष्ठ के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। लेकिन महाराज
खुशहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि आपके हृदय में अशांति और धड़कन दोनों चीज आपके हृदय में विराजमान है। ऐसी कौन सी चिंता आ गई जिसके कारण आज आप अचानक गुरुदेव सहारा गुरुदेव सवरिया मेरा कोई ना सहारा गुरुदेव सवरिया क्या कहूं गुरुदेव, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। बूढ़ी आंख का सहारा, बूढ़ी आंख का सहारा, हाथ में लाठी है जो अंधेरे आंख पाक को दीपक दिखलाती है जो। यदि माल खजाना दिया, यदि माल खजाना दिया तो क्या दिया? यदि नूर बिना आंख दिया तो क्या दिया? यदि बेज़री का ताज दिया तो क्या दिया? यदि गैर के आगे अमानत रख दिया तो क्या दिया? गुरुदेव, आपको मालूम होना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन पटरानियां होने पर भी, तीन पटरानियां होने पर भी किसी भी महारानी से पुत्र का जन्म नहीं हुआ। हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई। हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई। स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई। है चौथा पल आने वाला, प्रभु चतुर्थ पल आने वाला है चौथा पल आने वाला। अब तक वो सलर घड़ी न हुई है चौथा पल आने वाला। अब तक वो सलर घड़ी न हुई। प्रभु चारो और अधेला है, मैंने बल होता लालता है। तो चार नहीं तो ये कहीं हो जो वंश बढ़ाने वाला हो, जो वंश बढ़ाने वाला हो। पितरों को भी दर पर पहुँचे
पुत्रों को भीतर। हेलो, श्रीमान प्रमोद शर्मा। नाम कौन नहीं जानता है। फिर आपने कहा कि मेरा नाम चलाने वाला पुत्र पैदा हो, तो ये ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो मूंग है, छायाज गलत है। पुत्रों से राज नहीं चलता। फिर आपने अपना जश और अपनी कीर्ति जो है ये तीनों लोकों में विख्यात कर दिया है। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अपुत्र से गृह सुन्नम सर्व सुन्नम समाधमा। उस घर में साक्षात दरिद्रता का निवास हो जाता है। उस मनुष्य का मुंह देखना भी पाप है। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके भाग में और आपके हस्तरेखा में एक नहीं बल्कि चार पुत्रों का जन्म होगा। और वो पुत्र इस तीनों लोक और 14 भुवन में आपका नाम, आपका जश और आपकी कीर्ति ये तीनों फैलाने वाला हो। फिर भी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय आपको करना ही होगा। वो क्या गुरुदेव? जैसा मैं बता रहा हूं उसी के अनुसार आप कीजिए। आप पटना रियासत दूत को उस रथ पर बिठाकर वहां भेज दीजिए। पहुँचे पटना रे, लगी समाधि विसराज की, लगी समाधि विसराज की। राजा सोच महान, लगी समाधि विसराज की। राजा सोच महान, चरणों में जाकर गिरे, छूटा ऋषिका ध्यान रे भैया, छूटा ऋषिका। अवधेश, अयोध्या से चलकर आप इस पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र की नगरी पटना है, यहाँ पर आए हैं और इस विभांडव ऋषि के पुत्र संगी ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। आपका स्वागत है, आप विराजमान हो जाएं। आप ये बताएं, आपका जो मुखारविंद है अत्यंत दिखाई पड़ता है, वेदना से। चलिए ऋषिराज, मैं रथ लेकर के आया हूँ। उस रथ में विराजमान होकर के आप अवध तक पहुंचे। आओ। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ दिखाया जा रहा है। ये मखौड़ा नामक स्थान है, जहाँ पर महाराज दशरथ अपनी सारी व्यवस्था करते हैं और यज्ञ आयोजन करते हैं। इस पर हमारे चक्रचूड़ामणि दशरथ जी के गृह में कोई पुत्र नहीं है। आप जानते हैं कि वो समय आ गया है जब इनके गृह में पुत्र होना चाहिए।
वो पुत्र यष्टि यज्ञ जो है यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, जिससे हमारे महाराज दशरथ की मनोकामना पूर्ण हो जाए। जहां आप जैसे कुलगुरु हैं वहां पर किसी का मनोरथ अपूर्ण हो ही नहीं सकता है। नहीं ऋषिवर, हर जगह मनुष्य का अपना अपना कर्तव्य होता है। ये स्थान जो है वो आपके लिए है। यहाँ के गजेंद्र हम श्री गणपते नमः स्वाहा, चंद्राभ्याम नमः स्वाहा, आत्रपुत्रगणपतेभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसका कारण ये है कि प्रथम पूजा जो है, जो कुल के देवता होते हैं उनकी होनी चाहिए। जो हमारे कुल में कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारे चक्रचूड़ामणि दशरथ जी के, इसीलिए हमारे अग्नि देव प्रकट नहीं हुए। इसलिए आप रंगनाथ स्वामी का आवाहन करके यज्ञ आहुति दीजिए, वो अवश्य ही प्रकट होंगे। आपने ठीक कहा, क्योंकि मैंने कुल देवता की आहुति दी, लेकिन आहुति जो वशिष्ठ का जो होता है बेचारा तुम्हारा। हे मुनिराज वशिष्ठ सुनो, अपने मन में जो कार्य विचारी पूर्ण भई तुम्हारी सब आशा। सुनो मुनिराज महासुखकारी, ये हप लीजिए महिप मणि, रस रंग मणि के जो अधिकारी, भाग लगाए भरी बिद से बांट दीजिए जो पिनारी। हे राजा दशरथ सुनो, वचन मेरा भरपूर, वशिष्ठ जी ने जो बाणी कही होगा वही जरूर। 4 पुत्र होंगे आपके, सुंदर सुगल सुजान, सत्य वचन मुनिराज का, वचन अंत होत हमारा। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। एक भीख मांगू तुझसे फैला के हाथ रे, एक भीख मांगू तुझसे फैला के हाथ रे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मोरे सामने। करूं मैं तुझसे जग की खेवैया, डूबी न जाए मोरी आशा की नैया। बदले में चाहे मेरी जाने भी ले ले, इस दुखिया का इस दुखिया। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेकी, आंसुओं की धारी मोरे सामने। एक भीख कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। भगवान की दी हुई प्रसादी है, ये भाग तुम्हारा है, और इस भाग से आधा आधा दोनों लोगों को दे देना, अवश्य सिद्ध होगी। जैसी आज्ञा।
आज